अगर हम बात करें जनता की, लॉकडाउन से अभी वो बाहर निकलकर अपनी शुरुआत ही किए थे कामों की, लेकिन ये दूसरा लॉकडाउन लग गया है, जिसमें आप किस तरह देखती हैं और क्या लग रहा है इसका आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जो दूसरा लॉकडाउन लगा हुआ है इस पे आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो रोड पे सब्जी बेचने वाले हैं, या जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, इस पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और एक दुकान बंद करने का मतलब कि कम से कम 5 घरों के चूल्हे बंद करवाना, और 5 घर चूल्हे बंद करवाने का मतलब हुआ कि कम से कम 15 से 20 लोगों को खाना नहीं देना। तो आज ये सिचुएशन हो गया है कि जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके भी काम बंद हो गए हैं और उसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे बंद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ये अभिशाप हो गया है जो ये दूसरा लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि अभी स्थिति हमारी धीरे धीरे सुधार आ रही थी। फरवरी महीने में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा था, कहीं कहीं स्कूलें भी खुली, कहीं कुछ दुकानें भी काफ़ी प्रोग्रेस पे हुई, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने जो 6 तारीख को करके और लॉकडाउन कर दिया, वो बहुत ही बुरा किया। उससे बुरा तो ये हुआ कि जो यहाँ की नालासोपारा की जो नगर पालिका है और नालासोपारा की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने व्यापारियों को घसीट के मारा, उनके साथ असभ्यता की, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सब क्या लॉकडाउन है? ये सब नहीं होना चाहिए था ना। इस लॉकडाउन का विरोध करती है। भाजपा विरोध कर रही है, भाजपा व्यापारियों के साथ है, और ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी अपील है। तो लॉकडाउन की वजह, लॉकडाउन जिस तरह से कोरोना की जो संख्या है वो फिर से बढ़ रही है, तो जनता से क्या अपील होगी और आप अपने वार्ड की जनता, आपकी नालासोपारा की जनता को किस तरह से जागरूक कर रही हैं कोरोना के प्रति कि उन्हें अपना ध्यान किस तरह रखना चाहिए? देखिए, जो रफ्तार बढ़ रही है तो उसमें वैक्सीन लगी रहा है, लोगों से सतर्कता बरतनी चाहिए। हमने खुद कम से कम 1000 मास्क मैंने वितरण किया है अपने वार्ड में। अभी भी मास्क वितरण का काम चालू ही है हमारा। दिन प्रतिदिन हम लोग मास्क वितरण कर ही रहे हैं। सैनिटाइज़र का प्रयोग लोगों से करने के लिए कह रहे हैं कि आप लोग एवरीडे हर समय सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। किसी भी ज़रूरत जो है उसी के लिए बाहर निकलिए, बिना ज़रूरत बाहर मत निकलिए। और रियली में अगर देखा जाए तो लोगों के पास पैसे नहीं है कि लोग बाहर निकलेंगे और बिना फजूल का खर्च करेंगे। जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उससे हम हटा के जो मेन ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ लोग उसी में पड़े हुए हैं। अगर आज हमारी दुकानें बंद हैं, हमारा व्यापार बंद है, तो हमारा सब कुछ बंद है। और मेन ज़रूरत होती है इंसान की रोटी कपड़ा मकान। अगर वहीं पे सरकार ताला लगा रही है तो फिर जिएंगे कैसे? ये सोचने वाली बात है। कोरोना का तो उपाय है, लेकिन भूखमरी का उपाय कहाँ से होगा? कोरोना का तो एक उपाय, चलो हम दवा करा रहे हैं, चलो ठीक है, एक जन को कोरोना हुआ ठीक हो गया, लेकिन जो भूखमरी से एक के पीछे 15 लोग मर रहे हैं, उसका क्या है? उसका कोई जवाब है? कोई है उसका खबर लेने वाला? आपका सवाल किससे है, महाराष्ट्र सरकार से या केंद्र की सरकार से? मेरा महाराष्ट्र सरकार से है, क्योंकि हम महाराष्ट्र की पब्लिक हैं। महाराष्ट्र सरकार से हमारा यही सवाल है कि हमें कोई सुविधा तो दो। लॉकडाउन आप अचानक लगा दे रहे हो, प्रशासन को अचानक भेज दे रहे हो कि जाके वहाँ मारो पीटो कुछ भी करो, तो ये गलत है ना। पहले नोटिस दो, पहले कुछ सुविधा तो दो कि हाँ चलो भाई हम 6 महीना लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब ये 30 तारीख तक का लॉकडाउन है, हो सकता है और आगे भी बढ़ जाए, तो इसमें कुछ बिजली बिल में तो कुछ कमी करो। चलो जिसका 1200 यूनिट चले उसका 300 यूनिट हम माफ़ करेंगे, जो कॉमर्शियल उसका हम कुछ कम करेंगे। तो उसमें डबल टिबल आ रहा है। नगर पालिका का टैक्स तो कम से कम करवाओ। चलो इस साल नगर पालिका का टैक्स नहीं भरना है, पब्लिक को थोड़ा तो राहत मिले। जो गरीब तबके की पब्लिक है, जिसकी कमाई कम है, उसके हिसाब से उन्हें टैक्स में कमी करवाई जाए, उनसे कुछ सहूलियत दिया जाए, कुछ भाड़े की सहूलियत दिया जाए। तो सहूलियत के नाम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।